चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। नेहम्याह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 8वां वचन। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, हाँ जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तू ये बातें अपने मन से करता है। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? नेहम्याह कह रहा है कि तू एक नई कहानी लेकर आया है, एक नई स्टोरी लेकर आया है। मैं राजा को डालने वाला हूं, क्या राजा को पीछे करने वाला हूं, क्या मैं उसे डावल के कुछ अलग काम करने वाला हूं? ऐसा कुछ है ही नहीं। शत्रु आपके खिलाफ हमेशा नई नई कहानी लेकर आएगा और आप भी घर में टन 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 उड़ने लगेंगे फोन पर सुनने के द्वारा। ऐसा बोला, वैसा बोला, वैसा बोला, मैं बोला ही नहीं प्रियो, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। शैतान हमेशा प्रियो हमें रोकने का काम करता है। शैतान हमेशा प्रियो आपकी योजना को नष्ट करने का काम करता है, आपको आपके मकसद से दूर करने का काम करता है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि आपके द्वारा एक बड़ा परमेश्वर का राज्य का काम हो, आपके द्वारा शेरपना बांधी जाए, आपके द्वारा फाटकें सही की जाए। अंधकार की ताकतें चाहती नहीं है कि यह बात हो। वो हमेशा आपके प्रति झूठी अफवाह फैलाएगा। आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, और इन बातों को सुनकर प्रियो हमें बेचैन नहीं होना, हमें शांत रहना है। शांत रहने के द्वारा प्रियो आप उस समय शांत रहने के द्वारा एक बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। नीति वचन 12 का 5 और 6 पढ़ेंगे हम। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। परंतु क्या है? दुष्टों की युक्तियां छल की है, दावपेच की है प्रियो, पर धर्मी की कल्पनाएं न्याय की है। हम क्या कल्पना करते हैं यह हमें समझने की जरूरत है। दुष्ट हमेशा आपके खिलाफ गलत कल्पनाएं करेगा, दुष्ट हमेशा आपके खिलाफ अलग अलग योजनाएं बनाएगा। आपको शांत रहना है और प्रभु ने जो आपके लिए योजना की है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है। क्या है दुष्टों की बातचीत? हत्या करने के लिए, हत्या करने के लिए और घात करने के विषय में होती है। परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। हालेलुया। आपके मुंह के बातों के द्वारा आप अनेक लोगों को छुड़ाने वाले हो सकते हैं। समझ में आ रहा है प्रियो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आपके बातचीत के द्वारा आप अनेक लोगों को छुड़ाने का काम करेंगे, पर यदि आपके जीवन में दीवारें नहीं बने तो आप प्रियो दुष्टों के नहीं यहां वहां की बातचीत करने वाले हो जाएंगे। आपके द्वारा लोग टूटने लगेंगे, पर आप एक धर्मी मनुष्य है, आपकी दीवारें बंधी हुई है, तो आपके द्वारा अनेक लोग बचाए जाने वाले। हालेलुया। आपको व्यक्तिगत अपने आप का परीक्षण करने की जरूरत है कि हमारे द्वारा लोग बचाए जा रहे, क्या हमारे द्वारा लोग टूटे जा रहे। और जब आप प्रियो इन बातों को जान लेंगे, प्रभु पूरे बल के साथ आपका इस्तेमाल करेगा। नीति वचन 27 का 6 वचन। जो घाव मित्र के हाथ से लगे, वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। परंतु बैरी क्या करता है? अधिक चुंबन करता है। किसी पास्टर ने अगर कुछ क्या बोल दिया तो हमारे लोगों का नाक मुंह ऐसा फूल जाता है ना। अभी मैं बताता हूं, मैंने इन सारी बातों को बहुत नजदीक से देखा है प्रियो, पर वो हमारे लिए बहुत आशीष का है। फिर एक बार पढ़। जो घाव मित्र के हाथ से लगे, वह विश्वास योग्य है। मित्र की ओर से जो घाव लगता है ना, वो क्या है? घाव विश्वास योग्य है। क्यों उसने सच बोला? क्योंकि वो सच्ची रीति से तेरे से प्यार करता है। वो सच्ची रीति से एक नम्र मनुष्य है। एक नम्र मनुष्य ही सच्ची बातें करता है।
वो सच्ची बातों को बताता है, उजागर करता है कि उसे घाव लगे, क्योंकि उसका बचाव हो। और जो दुष्ट मनुष्य वो अधिक आपको चुम्बन लेने का काम करेगा, आपके खिलाफ और षड्यंत्र बचाएगा। प्रियो, अनेक लोग मुझे कहते हैं पास्टर आप डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलने का, हम लोगों को खराब लगता है। प्रियो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोलता हूं, क्योंकि उसका बचाव होने वाला है। हालेलुया, मेरी बातों के द्वारा उसका बचाव होने वाला है। मैं कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि मेरी बातचीत, मैं जो वचन का प्रचार करता हूं, वचन आपको इस रीति से भेदे कि आप सो नहीं पाए, वचन आपसे बातें करे, पर जब वचन बताता है इधर ही आधे लोग सोते हैं। प्रियो, वचन आपको भेदना चाहिए, आपको वचन सुनने के द्वारा आपकी आंखों से आंसू आने चाहिए। शुरुआती के दौर में जब मैं प्रभु में नया था, परमेश्वर के सेवक जब वचन से बात करते थे, मैं अक्षरशः रो पड़ता था वहां पर, क्योंकि प्रभु मेरे से बातें कर रहा था और मैं पूरी तरह से नम्र मन के साथ जाके वहां पर बैठता था कि प्रभु मुझसे आज बातें करे। आप मन से अगर तैयारी करके आए कि मुझे से केवल इस संडे की सभा को अटेंड करना है, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी बस, और कुछ नहीं होने वाला। पर आप सच्चे मन से आएगी कि प्रभु आज तू मुझसे बातें कर, तेरा वचन मेरे लिए मलम पट्टी का काम करेगा, तेरा वचन मेरे लिए दिशा देगा, तेरे वचन मेरी कमजोरी में एक ढाल का काम करेगा। प्रभु तू आज मुझसे बातें कर, तो वचन काम करेगा। प्रियो, नहीं तो प्रियो आप आएंगे, एक रविवार, 2 रविवार, 26 गया, 27 गया, 28 गया, और एक दिन आप खुद गए, कुछ हुआ नहीं। प्रियो, हमें समझना है कि हम सच में नेम्या के नहीं शेरपना मान रहे, जले हुए फाटक को सही कर रहे, कि आज भी हम दोस्ती यारी निभा रहे। दोस्ती यारी करना ही है प्रियो, निभाना ही है। संकट के समय अच्छे दोस्त खड़े रहते प्रियो, पर यह भी हमें ध्यान रखना है कि हम एक विश्वासी है और हमारा एक मसीहत का जीवन है, और इस मसीह के जीवन में हमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारी दीवारों को बांधना है। जहां जहां शेरपना टूटी है वहां वहां हमें बांधने का काम करना है। नेहमिया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, हाँ, उनके हाथ ढीले पड़े और हाँ, काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। क्या कहता है नेहमिया? नेहमिया शत्रु की दावपेच को जानता है कि वे हमें डराना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? वे हमें डराना चाहते थे क्योंकि काम बंद हो जाए। पर नेहमिया क्या कहता है कि हे प्रभु तू मुझे बल दे, प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे। हम जब काम कर रहे प्रियो, अनेक लोग हमें डराने का काम करेंगे। यहाँ पे क्यों सुसमाचार सुना रहा है, वहां पे क्यों ट्रैक बांट रहे, यहाँ पे क्यों प्रार्थना कर रहे, वहां पे क्यों प्रार्थना कर रहे, चांद पे क्यों गए, सूरज पे क्यों गए। ऐसे अनेक लोग हमें डराने का काम करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हियाव बल हमें यीशु मसीह के पास से मांगना है कि प्रभु मुझे, मेरे जो दीवारें टूट चुके, जो शहरपना जल चुके, वो मुझे बांधना है। प्रभु मुझे बांधने के लिए वो ताकत, वो हियाव और वो बल दे, वो अनुग्रह दे। ऐसे लोग मुझे जब घेर लेते मैं बेचैन हो जाता हूं, प्रभु तू मेरी सहायता कर। प्रियो, ये केवल सुसमाचार के बारे में नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी है। अगर हमारे पति पत्नी के बीच में संबंध सही नहीं है, वो घर कभी नहीं टिक सकता। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच में थोड़े थोड़े बातों में झगड़े होते हैं और आप एक दूसरे को समझ के नहीं ले रहे, आपके दीवारें टूट चुके, वो दीवार में दरार आ चुके, और वो दीवार में से कभी बच्चे बाहर निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर आप बोलेंगे अभी बच्चे सुन रहे नहीं है। पति पत्नी एक ऐसी चाबी है जो अपने बच्चों को स्वर्ग स्थान में लेके जा सकते हैं। अगर पति पत्नी ने साथ में समय नहीं बिताया, एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं की, या एक दूसरे के साथ वचन मनन में या प्रार्थना में इकट्ठा नहीं बैठ रहे, तो आपका परिवार बहुत धोखे के क्षेत्र में। केवल विवाहिक जीवन के लिए इकट्ठा आने के लिए प्रभु ने हमें नहीं साथ में लाया प्रियो, पर अनेक समय प्रभु के साथ बातचीत करने के लिए, समय बिताने के लिए भी साथ में लाया है। और ये बातें हो रही नहीं है तो आप बड़े धोखे के क्षेत्र में। प्रियो, मैं देखता हूं कि अनेक पति पत्नी के बीच में बातचीत नहीं होता, वे केवल शारीरिक बातों के लिए साथ में आते हैं, बाद में पूरा दिन उनके बीच में बातचीत नहीं होता, कुछ नहीं होता, अपने अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं। ये बातें प्रियो अब आपको समझ में नहीं आएगी, पर आगे चल के बहुत परेशानी उत्पन्न कर देगा।
इसलिए जब सवेरे उठेंगे तो अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, अपने माता पिता पर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। मैं खुद सवेरे उठता हूं तो मेरे परिवार के बच्चों पर, मेरी पत्नी पर मैं हाथ रख के प्रार्थना करता हूं और उन्हें यीशु नासरी के नाम से आशीषित करता हूं। हमें यह काम करना है प्रियो कि जिससे हमारी प्रेम की भावना बनी रहे एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे को हम समझने वाले, आदर करने वाले हो, कि जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य की महिमा होती रहे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो प्रियो समझ के लीजिए, पति पत्नी के बीच में जो विवाहित नहीं है उनके फैमिली के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध चाहिए, उनके माता पिता के साथ। नहीं तो प्रियो आपकी दीवारें गिरने लगेगी, फाटकें जलने लगेंगे। नीति वचन उसका 29 का 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, हाँ, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। किसका भय मानने की तरह? यहोवा का। परमेश्वर का भय मानने की तरह उसका स्थान ऊंचा। लोग क्या करते हैं? मनुष्य का भय मानते हैं। मनुष्य का भय मानना है प्रिय, पर एक मर्यादा तक वो सही है, नहीं तो हमारे लिए एक बड़ा रुकावट का वो भय काम करेगा। साम्स 28 का 8। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए, वो अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। उद्धार का दृढ़ गढ़ है। एक अभिषिक्त के लिए क्या है? वो उद्धार का दृढ़ गढ़ है। प्रियो, हम एक गढ़ है, हम एक परमेश्वर के अभिषेक किए हुए लोग हैं। हमें समझना है कि प्रभु ने हमें सारी ताकत, सारी सामर्थ्य दी है। शैतान सिर्फ इन छोटी छोटी बातों में आपको भरमाए रखता है, आपको उसमें से बाहर निकलने की जरूरत है। नेहम्याह ने शहरपनाह बांध दी है, अब वो फाटकें लगाने वाला है। फाटक एक न्याय की व्यवस्था का स्थान है। हम देखते हैं कि लूट फाटक के बाहर बैठता था। लूट कहां पर बैठता था? फाटक के बाहर बैठता था। जब स्वर्गदूत आए तो लूट उन्हें घर पर लेके गया है और कुछ लोग आके लूट को दबाने लगे और वो कहने लगे, अब तू हमारे गांव में आकर अब तू यहाँ पर न्यायी भी बन बैठा है क्या? फाटकों पर न्याय व्यवस्था होती है। हमें देखने को मिलता है कि जब एक वेश्या के पास गया था रात्रि के समय, लोगों ने, फिलिस्तीन लोग, गाजा के लोगों ने पूरी तरह से योजना बनाई कि इसे मार डाला जाएगा। पर हमें देखने को मिलता है शमशोन उधर से निकल गया है और उसने उस फाटक को निकाला है और फाटक निकाल के कम से कम 80 किलोमीटर दूर लेकर गया है। फाटक का ऐसा छोटा सा लकड़ी का फ्रेम नहीं रहता है प्रियो, फाटक एक लंबा चौड़ा लकड़ी का फ्रेम होता है। वो फाटक को अपने कंधे पर निकाल के चला गया है। क्यों चला गया मालूम? उसने क्या किया? उसने वहां की व्यवस्था को, वहां की कानून व्यवस्था को नष्ट कर दिया। फाटक चिन्ह है वो। हमें देखने को मिलता है कि नियोमी जब बोआज को मिलने गई तो बोआज क्या करता था? रूत की पुस्तक में लिखा है, बोआज फाटकों में बैठकर न्यायिक व्यवस्था करता था, न्याय करता था लोगों का। हम देखते हैं कि शमूएल मार दिया गया, अबशालोम मार दिया गया। दाऊद फाटक के बाहर आकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और अबशालोम के प्रति शोक मनाने लगा। फाटक पर आकर, फाटक एक कानून व्यवस्था है प्रियो, फाटक एक संविधान है प्रियो, और ये फाटक यरूशलेम की जल चुकी थी और नेहम्याह के पास वो बोझ था, अगर शहरपनाह टूट चुकी है, फाटकें जल गई तो वहां की व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उसे फिर एक बार फाटकें मजबूत करने थे, जो फाटकें जल चुके थे उससे नए फाटकें लगाने थे, उससे कानून व्यवस्था वहां पर फिर एक बार बेहाल करने की जरूरत थी, या एक बार फिर वहां पर बनाने की जरूरत थी। जब कानून व्यवस्था टूट जाती है प्रियो, हत्या, नाना प्रकार की हत्या, बलात्कार और नाना प्रकार की चोरी, दंगे दिखाई देते। मणिपुर में गए दिनों में कानून व्यवस्था नष्ट हो गई, दंगे होने लगे, औरतों को नंगा सड़क पे घुमाने लगे, व्यभिचार होने लगा, चोरियां होने लगी, हत्याएं होने लगी। क्यों? कानून व्यवस्था वहां पर क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। इसलिए प्रियो, फाटक बहुत जरूरी मुद्दा है। यीशु मसीह के चेलों की भी सेवा फाटकों से शुरुआत हो गई है। जब सुंदर नाम के देवड़ी के पास, फाटक के पास एक लंगड़ा मनुष्य बैठा था, सब चेले थे साथ में, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया था। उससे पहले उनके बीच में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव था, पर जब वो इकट्ठा आ गए तो वचन ऐसा बताता है कि वे 11 के 11 लोग, 12 के 11 लोग, दोनों सब लोग साथ में थे और वे सब साथ में थे। और यूहन्ना और पतरस कहता है उसे,
हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं कर, पर हम तुझे नासरी के नाम से कहता है, उठ और खड़ा हो। और जैसे ही खड़ा हुआ है, वो मंदिर के देवड़ी से अंदर गया, मंदिर में गया, फाटक से अंदर में गया, और अंदर में गया, लोगों ने उसे देखा, और पतरस ने एक सुसमाचार सुनाया है कि तुमने मेरे परमेश्वर को क्रूस पर टंगाया, तुमने मेरे यीशु को क्रूस पर टंगाया। और 3000 लोगों ने यीशु मसीह का स्वीकार किया। ये क्या था प्रियो? ये फाटक की व्यवस्था वहां पर लगाई गई, यीशु मसीह की व्यवस्था वहां पर लगाई गई, और यीशु मसीह की व्यवस्था वहां पर लगी प्रियो। 3000 से अधिक लोगों ने यीशु का स्वीकार किया। आज हमें भी व्यक्तिगत जांच करने की जरूरत है। क्या हमारे फाटक जल चुके हैं? क्या हमारी दीवारें गिर चुके हैं? हमें प्रार्थना के द्वारा दीवार बांधनी है प्रियो। हमें फाटकों को जो जल चुके होंगे उस व्यवस्था को फिर एक बार अपने घर पर लगाना है। अगर ये बातें हमारे जीवन में नहीं होगी प्रियो, देखो जब प्रार्थना का दीवार बनता है ना, जब प्रार्थना का दीवार बनने लगता है तो एक ही दरवाजा रहता है। क्या रहता है? बाहर जाने अंदर आने। घर में भी एक तो दरवाजा रहेगा, पूरा तो नहीं बंद करेंगे। और वो जो दरवाजा होता है वो व्यवस्था का दरवाजा होता है। क्या होता है व्यवस्था का दरवाजा? इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे आना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे ट्यूशन जाना है। ये व्यवस्था का द्वार है वो। अगर वो द्वार पे कुछ व्यवस्था ही नहीं रहेगा, ऐसे लोग कौन जगते, मतलब ऐसे लोग कौन जीते? हिप्पीज लोग जो गांजा में रहते, चरस में रहते, गर्दूले लोग, उनके लिए किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। किधर भी पढ़े सुबह दिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए। वो सब दिन एक जैसा है, क्योंकि उनके जीवन में व्यवस्था नहीं है। पर एक काम धंधा करने वाला मनुष्य के पास एक व्यवस्था होता है, एक समय होता है। मुझे काम पर जाना है, मुझे परिवार में समय देना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे सुसमाचार सुनाने जाना है। व्यवस्था प्रिय बहुत जरूरी है। आपके फाटक बन जाएंगे, आपके दीवारें, आपकी शेरपना एक बार बन जाएगी तो अपने आप व्यवस्था भी आने लगेगी। पर दीवारें ही नहीं है तो कहां से व्यवस्था करेगी? कोई किधर से भी आ रहा है, किधर से भी जा रहा है, सब जूम जैम चालू है। कभी कभी माता पिता भी बोलते हैं, अरे ये लोग कभी आता है कभी जाता है, मेरे को ही नहीं मालूम। सुना है ना आपने? ये लोग कभी जाता है कभी आता है, मेरे को मालूम ही नहीं। क्यों? व्यवस्था नहीं है, प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं है। बच्चे किधर गए, क्या कर रहे, कुछ मालूम नहीं। फिर थोड़ा सा बच्चे को हल्का हल्का दाढ़ी आने लगता है तो वो अपना बाप बन जाता है। क्यों? व्यवस्था नहीं है। हमको ये बातें अभी सीखनी है प्रियो, कि जिसके द्वारा जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम शांति में रहेंगे।